आज का हमारा टॉपिक है राइट ट्रेवल ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली यूजिंग राइट सोनिक। तो अब ट्रेवल ब्लॉग लिखना हो गया आसान राइट सोनिक की मदद से। तो मान लीजिए हमने गूगल शीट्स में कुछ टाइटल ऐड करके रखे हैं जिन पे हमको लिखने हैं ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग सबसे पहले हम जनरेट करेंगे राइट सोनिक की मदद से और सेम ब्लॉग्स को हम अपनी स्प्रेडशीट में कर देंगे अपडेट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और पहली एक्शन एप्लीकेशन होगी राइट सोनिक और दूसरी एप्लीकेशन होगी हमारी गूगल शीट्स। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है मेरी एक गूगल शीट। इसको मैंने नाम दिया है ट्रैवल ब्लॉग्स के नाम का। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करें, कोई टाइटल ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली हमें कंटेंट जनरेट हो जाए ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड राइट सोने की मदद से, जो कि एक एआई डेवलपर एप्लीकेशन है। तो हम इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, हम ही करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। जैसे ही हम गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करें, कोई टाइटल ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली राइट सोने की मदद से हमें कंटेंट जनरेट हो जाए। तो ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको जाना है अभी राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्योंकि आज हमको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है, दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, इसलिए आज हमको एक वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा। तो इस वर्कफ्लो को मैं नाम दूंगा राइट ट्रैवल ब्लॉग्स यूजिंग राइट सोनिक। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी गूगल शीट में कोई नई रो हम ऐड करें तो ऑटोमेटिकली राइट सोनिक की मदद से एक ब्लॉग जनरेट हो जाए, एक कंटेंट जनरेट हो जाए। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए वर्कफ्लो को नाम देते ही हमारे सामने ओपन हुई है ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होने वाली है? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। इसका मतलब गूगल शीट में जैसी कोई नई रो ऐड हो तो ऑटोमेटिकली एक्शन स्टेप मतलब राइट सोनिक में कंटेंट जनरेट हो जाए और फिर वही सेम कंटेंट हम अपनी सेम गूगल शीट पर कर देंगे अपडेट। तो चलते हैं ट्रिगर विंडो पे और सबसे पहले चूज करते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो कि होगी गूगल शीट्स। गूगल शीट्स करेंगे हम यहाँ से सिलेक्ट और ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। ट्रिगर इवेंट का मतलब होता है कि जैसे ही हमारी गूगल शीट में हमारी स्प्रेडशीट में कोई नई रो अपडेट हो या ऐड हो तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। इसको कहते हैं हम ट्रिगर इवेंट। फिर आता है हमारे सामने एक वेबहुक यूआरएल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेबहुक यूआरएल क्या होता है। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक लिंक का काम करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे स्टेप्स दी गई हैं कि कैसे हम इस वेबहुक यूआरएल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसका यूज हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी और चलना है हमारी गूगल शीट पे। तो मान लीजिए ये है मेरी गूगल शीट जिसको मैं नाम दिया ट्रेवल बॉक्स के नाम का। ये है हमारा सब्जेक्ट मतलब जो टाइटल जिसपे हमको कंटेंट जनरेट करना है और ये है हमारा ब्लॉग कंटेंट जो राइट सोनिक से होगा जनरेट। तो अभी हमको इस गूगल शीट को कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो चलते हैं एक्सटेंशंस पे, जाना है हमको एडॉन्स पे और क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे हमको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। पेबली कनेक्ट वेबहुक्स सर्च करते ही आप देखिए ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको जरूर इंस्टॉल करें, तभी हमारी गूगल शीट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाएगी। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। उसको करना है हमको बंद, वापस जाना एक्सटेंशंस पे और अब जैसे ही पेबली कनेक्ट वेबहुक्स को इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे बॉटम में यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स का। इस पे जाना है और क्लिक करना है हमको इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी ये विंडो। इसमें हमसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो वेबहुक यूआरएल क्या करना है हमको इसमें? पेबली कनेक्ट पे आपको याद होगा हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था, ये यहाँ से करना है कॉपी और इसको करना है हमको यहाँ पे पेस्ट। ये वेबहुक यूआरएल मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद आता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम हमारी स्प्रेडशीट का। तो लास्ट अपडेटेड कॉलम क्या है हमारी स्प्रेडशीट का? वो है कॉलम ए। मतलब हमको कॉलम ए का जो डेटा है वो हमें पेबली कनेक्ट पे भेजना है ताकि जो टाइटल हम ऐड करें हमारी स्प्रेडशीट में उसका डेटा पेबली कनेक्ट के पास जाए और पेबली कनेक्ट उसको भेजे राइट सोनिक पे और ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट हो जाए। इसलिए हमको जो कॉलम सिलेक्ट करना है हमारा ट्रिगर कॉलम वो होगा कॉलम ए। मतलब जो हमारी स्प्रेडशीट का एकदम लास्ट अपडेटेड कॉलम होता है जिसमें हम एंट्री करते हैं वो होता है ट्रिगर कॉलम। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो जो हमारे कॉलम ए की जो रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे तो देखिए टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली आ चुका है। क्लिक करेंगे हम सबमिट पे, इसको करेंगे हम बंद। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मार्च इन इंडिया। इस पे हमको एक ब्लॉग जनरेट करना है।
तो राइट सोनिक की मदद से हम इस पे कंटेंट करेंगे जनरेट। इसके बाद हमको एक प्रोसेस और करनी है, हमको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, फिर से क्लिक करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन हमको जरूर करना है टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन हमको इसलिए टिक करना जरूरी होता है क्योंकि जब भी इस स्प्रेडशीट में हम कोई नया टाइटल ऐड करेंगे या नई रो ऐड करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली उसका जो डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा और ये वर्कफ्लो रन करने लगेगा। तो ये हमने कर दिया सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन में टिक। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो स्प्रेडशीट का नाम था हमारा ट्रेवल ब्लॉग्स और सब्जेक्ट था हमारा टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मार्च इन इंडिया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट को सक्सेसफुली पेबली कनेक्ट से यहाँ पे लिंक कर दिया है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली है एक्शन स्टेप। तो फर्स्ट जो हमारी एक्शन स्टेप है वो होगी राइट सोनिक। राइट सोनिक की मदद से हमको जनरेट करना है कंटेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो हमको अभी गूगल शीट पे मिला है। एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है चैट सोनिक और क्लिक करना है कनेक्ट पे और राइट सोनिक के अकाउंट को हम अब कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। ऐड न्यू कनेक्शन और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे ये मांग रहा है एपीआई की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपीआई की हमको कहाँ से मिलेगी। हमको वापस जाना है राइट सोनिक के अकाउंट पे। तो देखिए ये है मेरा राइट सोनिक का अकाउंट, ये मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। हमको क्लिक करना है प्रोफाइल पे और जाना है एपीआई डैशबोर्ड। एपीआई डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही हमको ये जो बटन है इसको टॉगल करना है राइट हैंड साइड पे, तब हमको ये रिवील करेगा हमारी एपीआई की। देखिए मैंने इसको कर दिया टॉगल राइट हैंड साइड पे। तो देखिए हमको एपीआई की यहाँ पे मिल चुकी है। इसको हम करेंगे रिवील एपीआई की पे और कॉपी करेंगे हमारी ये एपीआई की यहाँ से और जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे। इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट करते हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो आप देखेंगे जो हमारा राइट सोनिक का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट के कनेक्ट होने के बाद हमारे सामने आती है ये फॉलोइंग फील्ड्स लाइक इनपुट टेक्स्ट एंड इनेबल गूगल रिजल्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइप करना है एक इनपुट टेक्स्ट। यहाँ पे मैप करना है हमको वो डेटा कि हमको कौन से टॉपिक पे कंटेंट करना है जनरेट। यहाँ पे हम जनरेट करना है ट्रेवल ब्लॉग पे कंटेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा मैन्युअली राइट ए ट्रेवल ब्लॉग ऑन और इसके बाद हम करेंगे यूज मैपिंग का। मतलब जो सब्जेक्ट है किस सब्जेक्ट पे हमको ट्रेवल ब्लॉग लिखना है कंटेंट जनरेट करवाना है राइट सोनिक से, तो इस पे हम यूज करेंगे मैपिंग का कि कौन से सब्जेक्ट हमको यहाँ पे चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो देखिए सब्जेक्ट ये था हमारा जो हमको गूगल शीट पे हमने सब्जेक्ट ऐड किया था टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मार्च इन इंडिया। तो ये है हमारा सब्जेक्ट और यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मतलब जो डेटा हमको प्रीवियस स्टेप में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखिए गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और अब देखिए सब्जेक्ट हमारा ये था, इस सब्जेक्ट पे हमको कर देना है क्लिक। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली हो चुका है मैप। तो इस पे हमारा इनपुट टेक्स्ट है राइट अ ट्रेवल ब्लॉग ऑन इस सब्जेक्ट पे। मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमको एक ट्रेवल ब्लॉग लिखना है, कंटेंट करना है जनरेट राइट सोनिक की मदद से जो कि एक एआई राइटर एप्लीकेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज ही क्यों किया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ये तो मैंने टाइप किया है मैनुअली, पर ये जो मेरा सेकंड पार्ट है जो सब्जेक्ट है इस पर मैंने यूज किया मैपिंग का। तो पर मैंने ऐसा किया तो किया क्यों? मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम हमारी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ये जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये हमारे नए सब्जेक्ट से जो हम गूगल शीट में ऐड करेंगे उससे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर राइट होने की मदद से कंटेंट हो जाएगा जनरेट। अगर मैं इसको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करता तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो हमेशा रहेगा स्टैटिक क्योंकि हमको जनरेटेड ट्रैवल ब्लॉक करना है, पर जो सब्जेक्ट है वो तो होता रहेगा चेंज, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली राइट सोनिक की मदद से एक कंटेंट हो जाएगा जनरेट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। ये है टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मार्च इन इंडिया। तो इस पे पूरा एक कंटेंट हो चुका है जनरेट राइट सोनिक की मदद से। अब कंटेंट हो गया हमारा जनरेट। अब ये सेम कंटेंट जो अभी हमने जनरेट किया राइट सोनिक की मदद से, इसको हमको अपडेट करना है हमारी गूगल शीट में। तो एक एक्शन स्टेप और करेंगे, हम वापस क्लिक करेंगे प्लस बटन पे और सेम जो डेटा हमने अभी राइट सोनिक पे जनरेट किया है इसको हमें अपडेट करना है हमारी गूगल शीट पे। तो वापस चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट और इस बार एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट सेल वैल्यू का। अपडेट सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है? अपडेट सेल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो हमने अभी डेटा यहाँ पे जनरेट किया है राइट सोनिक की मदद से, इसको हमें सेम गूगल शीट पे जो हमारी ट्रेवल ब्लॉग वाली गूगल शीट थी इस पे करना है अपडेट इस पर्टिकुलर कॉलम में। कॉलम का नाम क्या है? कॉलम बी।
और इस पर्टिकुलर कॉलम में जो हमने ब्लॉक कंटेंट बना के रखा है यहाँ पे करना है हमें इसे अपडेट। तो चल देंगे पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, सिलेक्टेड रखेंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करेंगे हम सेव पे। तो देखिए हमारा गूगल शीट का अकाउंट वापस पब्लिक कनेक्ट से लिंक हो जाएगा। उसके बाद हमको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट का नाम था हमारी ट्रेवल ब्लॉग्स और सिलेक्ट शीट है हमारी शीट 1। देखिए शीट है हमारी शीट 1। फिर आते हैं हमारे सामने रेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब ये होता है कि कौन सी कॉलम और कौन सी रो में हमको ये पर्टिकुलर डेटा जो हमने राइट सोनिक पे जनरेट किया है वो हमें अपडेट करना है। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए कॉलम मैंने आपको बताया, कॉलम है हमारा कॉलम बी और रो है हमारी रो 2। मतलब इस पर्टिकुलर रो में हमको करना है एक ब्लॉक कंटेंट जनरेट। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे टाइप करते हैं कॉलम बी, क्योंकि कॉलम तो हमेशा हमारा बी रहेगा। अब कॉलम हमारा बी ही क्यों रहेगा, देखिए गूगल शीट में हम देख सकते हैं ये है हमारा कॉलम बी। तो कॉलम बी में ही ब्लॉक कंटेंट है। जो कंटेंट हम जनरेट कर रहे हैं राइट सोनिक की मदद से वो केवल कॉलम बी में ही आएगा। कॉलम ए में हमारे आएंगे टाइटल्स और कॉलम बी में आएगा हमारा ब्लॉक कंटेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे मैन्युअली टाइप किया है कॉलम बी और जो रो है उसको कर देंगे हम मैप। तो रो इंडेक्स रहेगा हमारा 2। अब यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है वापस मैं आपको बता देता हूँ। मैपिंग का मैंने यहाँ पे यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा ऑटोमेटिकली जो डेटा मैंने मैप किया है ये नए डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 4th रो में कोई टाइटल ऐड करेंगे तो 4th रो में ही एक ब्लॉक कंटेंट हो जाएगा जनरेट। तो ये जो रो इंडेक्स मैंने मैप किया है ये भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली चेंज। इसके बाद आती है हमारे सामने वैल्यू। तो वैल्यू थी हमारी राइट सोनिक पे जो हमने कंटेंट जनरेट किया था वो हमको करनी है अपडेट। तो ये भी मैंने कर दिया यहाँ पे मैप। और जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे जो हमारी गूगल शीट है वो इस पर्टिकुलर जो कॉलम है हमारा ये हो जाएगा अपडेट। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। रोज दिखा रहा है अपडेटेड 1, कॉलम्स 1 एंड सेल्स 1। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था वो वर्क कर रहा है। अब चेक करते हैं हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमें पूरा कॉन्टेंट हो चुका है जनरेट। टॉपिक था हमारा टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन मार्च इन इंडिया। उस पर ये पूरा ब्लॉक कंटेंट ऑटोमेटिकली राइट सोनिक की मदद से हो चुका है जनरेट। इसका मतलब हमारा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। अब हम इसे चेक करते हैं रियल टाइम में। तो एक और यहाँ पे हम टाइटल ऐड करते हैं और वहां पे चेक करते हैं क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई कंटेंट हो रहा है जनरेट या नहीं। मैं टाइप करता हूं बेस्ट प्लेसेस टू डू पैराग्लाइडिंग इन इंडिया और उस पे देखते हैं क्या यहाँ पे कोई ब्लॉक कंटेंट जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली राइट सोनिक की मदद से या नहीं। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने टाइटल ऐड किया हमारे कॉलम ए में कोई नया टाइटल ऐड किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पूरा कंटेंट हो चुका है जनरेट। मैंने टाइटल पे डाला था, सब्जेक्ट था हमारा बेस्ट प्लेसेस टू डू पैराग्लाइडिंग इन इंडिया। इस पे हो चुका है पूरा एक कंटेंट जनरेट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होना, कोई नया टाइटल ऐड होना। फिर हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी राइट सोनिक जो कि एक एआई डेवलपर राइटर है, उसकी मदद से एक पूरा कंटेंट जनरेट करना और फिर सेम कंटेंट को हमने सेम गूगल शीट में कर दिया अपडेट। तो सिंपली 3 स्टेप में हमने ऑटोमेशन बनाया था जो कि एक बहुत ही यूजफुल ऑटोमेशन है। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।